साईं की बात बच्चे, तेरा समर्पण ना मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तेरा साईं तेरा समर्पण व्यर्थ नहीं जाने देगा। जो तूने चाहा था, जो तूने मांगा था, वो तुझे सब मिलेगा, सब मिलेगा। सब कुछ सुचारू ढंग से, सुचारू रूप से होगा। और जो तेरी भावना है ना मेरे प्रति, जो तेरा प्यार है, उसका मैं बहुत आदर, बहुत सम्मान करता हूँ मेरे बच्चे। तेरा जो प्यार है ना, यही मुझे तेरी ओर खींचता है, तेरे और करीब लेकर आता है। जो तेरी किस्मत में नहीं है ना, मैं वो भी देने को तुझे तैयार हो जाता हूँ। तेरा प्यार देखकर, तेरी भक्ति देखकर, और तू जिस तरह से मेरी रोज सेवा करता है, मुझे रोज भोजन अच्छा अच्छा बनाकर अर्पण करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। जो तेरा प्रेम है ना, तेरा प्रेम देखकर तो मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न हूँ। और तेरी भक्ति में और वृद्धि होगी। तेरा विश्वास और दृढ़ और अटल हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि तुझे कोई हिला भी नहीं पाएगा। तू देखना। और जो तेरा मुझ पर स्नेह है ना, जो प्यार है, उससे कहीं दुगना मैं तुझे वापस दूंगा, कहीं दुगना दूंगा मेरे बच्चे। तूने जितना मुझे प्यार दिया है, तूने जितनी मेरी सेवा की है ना मेरे बच्चे, तुझे सब लौटाऊंगा। तुझे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब मिलेगा अपने जीवन में, तुझे सब मिलेगा। तेरा प्यार देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। और हाँ, कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि गलत राह पे चढ़ना बंद करो मेरे बच्चे। क्योंकि हमेशा याद रखना, झूठ की हमेशा हार होती है, और झूठ की बुनियाद हमेशा कम होती है, वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं टिकती है। तो गलत राह पे मत जाओ, अपने मन में लालच मत आओ, और कोई किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। तुम जानते नहीं हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हें फंसाकर खुद पीछे हट जाएंगे और तुम्हें फंसा देंगे। इसलिए समझा रहा हूँ, दूर रहो उन लोगों से जो तुम्हें फंसाने पे रहते हैं। और झूठ का साथ मत देना कभी, हमेशा सच के लिए खड़े रहना, क्योंकि सच के साथ हमेशा साईं होता है। और मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, तुम्हारे सुख में, तुम्हारे दुख में। और तुम्हारे दुख में साथ रहूंगा तो तुम्हें दुख का आभास में नहीं होने दूंगा, कभी कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे संकट तुमसे आते आते तुमसे दूर चले जाएंगे, तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे मेरे बच्चे, छू भी नहीं पाएंगे। जो ये परेशानी का दौर चल रहा है ना, दुखी मत हो, परेशान मत हो, अपने साईं पर भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ संतुलन में आ जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कर, अपने मन को शांत रख। इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना सोचने विचारने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, नहीं है। और हाँ, जो तुम्हें चाहिए ना, मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, तुम्हें मिल रहा है। क्योंकि जो तेरी उम्मीद है ना, वो कभी अपने साईं से कभी छोड़ना मत, कभी अपने साईं से उम्मीद रखना मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। क्योंकि हमेशा तेरा साईं तेरे साथ होता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तेरे दुख या परेशानी नहीं देख सकता। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरा बच्चा दुखी या परेशान हो। और मैं जानता हूँ कि तू पूर्ण तरह से अपने साईं पर निर्भर है। तो मैं तुझे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ मेरे बच्चे, कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ, कैसे तुझे अकेले आगे जाने दे सकता हूँ। तेरा तो हाथ पकड़कर मैं आगे ले जाऊंगा। और हाँ, जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा है ना, बीच राह में छोड़ा है, जाने दे उन्हें, उनका कभी भी दोबारा मुड़ के साथ मत देना, उनका साथ मत देना, ना ही उन पर कभी विश्वास करना मेरे बच्चे। जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, वो चाहे तुमसे कितनी भी माफी क्यों ना मांग ले, अब उनकी बातों में मत आना मेरे बच्चे, मत आना। जाने तो उनको अपने आप से दूर, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल तुम्हारे लिए सही है। वरना तुम परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, और हल कुछ भी नहीं निकलेगा। और हाँ, जो तुम्हारे सारे दरवाजे बंद थे तुम्हारी किस्मत के, वो सब खोलूंगा एक एक करके। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, ये मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे तुझ पर। और हाँ, कुछ महीने बस सबूरी रख। जो तेरी समस्या है ना, जो जटिल समस्या है, उसका समाधान बहुत जल्द, कुछ ही महीनों में मैं निकालने वाला हूँ। चिंता मत कर, विश्वास रख अपने साईं पर। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, जिसकी करनी होती है ना, उसे हमेशा भोगनी होती है। चाहे कोई तुम्हें कितना भी अपशब्द क्यों ना कहे, क्यों तुम्हें परेशान करे, लेकिन तुम्हें हमेशा अपने आप को मजबूत रखना है। कभी अपने अंदर नकारात्मकता कभी नहीं लेके आनी मेरे बच्चे, कभी नहीं लेके आनी। और अपने आप से कभी कोई गलत काम नहीं करना, क्योंकि जो वो कर रहा है वो उसे भोगना होगा। पर तू मेरा बच्चा है, तुझे कोई गलत काम नहीं करना या किसी गलत राह पे नहीं जाना मेरे बच्चे, नहीं जाना। और जो तुम नशा करते हो ना, नशे का सेवन करते हो मेरे बच्चे,
धीरे धीरे करके कम करो, जिससे वो खत्म हो जाए एक दिन। ये चीजें अच्छी नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो मेरी उदी का भी सेवन करना शुरू करो। 11 बार साईं का नाम जाप करके अपने साईं को पुकार कर साईं 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 कर कर उदी लो। तुम नशा जल्दी छोड़ दोगे, जल्दी छोड़ दोगे। और हाँ, जो रिश्ते तुम्हें हर वक्त हर जगह तुम्हें आजमाते हैं ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से तुम्हारे पास आते हैं और ज़रूरत पूरी हो जाने पर तुमसे दूर चले जाते हैं। मैं सब जानता हूँ मेरे बच्चे, तो तुम उनसे दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो मतलबी है मेरे बच्चे। उनके पास उनसे रिश्ते निभाने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, उतना ही करो जितनी तुम्हारी क्षमता के अनुरूप हो। अपने क्षमता के बाहर जाकर कोई भी कार्य करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाओ मेरे बच्चे, उसकी बहुत ज़रूरत है, उसकी तुम्हारे अंदर बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। और हाँ, हर बार तुम्हें ना रिश्ते संभालने की ज़रूरत नहीं है, हर बार तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। सामने वाले को भी तुम्हारी कद्र होने दो, कभी कभी उसे भी महसूस होने दो तुम्हारी कमी को मेरे बच्चे। हर बार यूँ तुम झुक जाते हो जिससे उसे तुम्हारी कभी कभी महसूस नहीं होती, उसे भी तुम्हारी कमी को महसूस होने दो मेरे बच्चे, कमी को महसूस होने दो। अपनी कमी को और अपनी कदर करवाना सीखो। जब तक तुम अपनी कदर नहीं करवाओगे, सामने वाला तुम्हारी कदर नहीं करेगा मेरे बच्चे, नहीं करेगा। तो अपनी कदर करवाना सीखो, सबूरी रखना सीखो मेरे बच्चे। तुम्हारे अंदर सबूरी नहीं है तो सबूरी लाओ, सबूरी रखो और प्रतीक्षा किया करो। समय सही वक्त आने पर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा मेरे बच्चे। आज का साई संदेश